ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2004। 31 दिसंबर 2004। मुरली का सार, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे। नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहां पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वे तो फिर भी साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, बस आज संगम पर हैं और कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है।
जो अनेक जन्म चलने वाली है। क्या मिली है? गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो? अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? या कब कैसे, कब कैसी रही? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वे 2 स्वरूप है, एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। और दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दत्त। लिख लो। 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वो 2 स्वरूप है, एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दत्त। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप के आगे और आप पूज्य आत्माओं के आगे वो चिल्ला रही है, कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत ही दे दो। बाप तो बच्चों के दुख, परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा,
चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। विश्व का कल्याण करना है ना, तो हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। वो 4 बातें। एक बात, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है। मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैं पन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है ना क्या है? मालूम है क्या? यह तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है। ये है ब्राह्मणों की भाषा। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक पहला पॉइंट जो है, जो 4 बातें उसमें पहला पॉइंट है निमित्त भाव। हर बात में निमित्त है, हर बात में निमित्त है। चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी, माना दूसरा पॉइंट, निर्माण भावना। निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। निमित्त
और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी क्या? निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। निर्वाण, एक है निमित्त, एक है निर्माण, एक है निर्वाण, एक है निर्माण। निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। निर्वाण समझ में आया? जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए। तो 4 बातें हो गई। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सके। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ये चारों बातें निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये चारों बातें प्रैक्टिकल जीवन में होना, माना ये है तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह। क्या कहेंगे? वाह। निमित्त, निर्माण, निर्माण, निर्वाण। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह वाह। बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह। बाबा वाह वाह। ड्रामा वाह वाह। पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? कभी वाह कहते हो, कभी वाय। वाय, वाह के बजाय वाय वाय। और वाय हो जाता है हाय। तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्यों 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 क्यों? आपको भी अच्छा लगता है ना वाह? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो? गलती से आ जाता है। मना आप नहीं करते वाय, फिर भी गलती से आ जाता है। आप तो ये कर रहे होते वाह, और ये गलती से हो जाता वाय। ऐसा है। डबल फॉरेनर्स वाय वाय कहते हैं? कभी कभी कह देते हो? जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं कहते वे हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वे हाथ उठाओ। बाबा ने बात देखो ऐसे बदली कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? मतलब बाबा ने कहा जो डबल फॉरेनर्स का जो वाय नहीं कहते वे हाथ उठाओ, और भारतवासियों से कहा जो क्यों क्या कहते हैं वे हाथ उठाओ। मतलब देखे तो सही कि सुन कौन रहा है। तो बाबा ने ये कहा ना, अच्छा भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वे हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है।
और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाय वाय नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाय करने की छुट्टी दे दे? वाय क्यों? वाय अच्छा नहीं है। जैसे वाई, वाई माने जब पेट में गैस हो जाती है, तो जैसे वाई, वाई माना पेट में गैस। तो जब पेट में गैस हो जाती है तो खराब हो जाता है ना। तो वाई वाई है, ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। आप बोलो वाह वाह वाह, बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं? क्योंकि उस समय देखने की फैसिलिटीज जो थी और सुनने की, ये विदेशियों के पास थी। तो भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाय वाय करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाय नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी बिंदी। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लिखो, लिखो लिखो, क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? कितना टेढ़ा है। और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदी को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसी ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है? आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाय को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे है ना, यह भी होता है ना क्या? ये भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूढ़ियान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं, तो रूढ़ियान में सुनाते हैं रमणीक रमणीक बातें, सामने से कह नहीं सकते, तो रूढ़ियान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है। आप कहते हो ना ऐसा तो चलता ही है, चलो अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी चलता है पर आपको चलना नहीं है। ऐसा आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभकामना की। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अगर पड़ता है तो फिर अंदर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में चले जाते हो ना, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभकामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, पहला दिन याद करो जब बाबा के पास आए थे।
याद करो, याद करो, पहला दिन याद करो। याद है? पहला दिन याद करो, फिर से कर लो। बाप दादा ने क्या किया? चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभकामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या? हे पापी क्यों आए हो? कहा क्या? हे पापी क्यों आए हो यहाँ? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है। जब प्रकृति खुद तंग हो गई तो क्या करे? फिर वो आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता? सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये देह की, देवभान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। अगर आपको की स्मृति है, देवभान की स्मृति है, तो आपके बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है।
तंग हो गई हैं बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वे हाथ उठाओ। करेंगे? फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वे भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वे हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? अब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, तो सभा में कोई ने आवाज की, फिर सभा में कोई ने आवाज की तो बाबा ने कहा सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। तो होता ही रहता है, नथिंग न्यू। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? जो भी कोई बातें, जो भी, जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हो, उन सभी बातों को बिंदु लगा दो। बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। आज का वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो।
एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लिख लिया? एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाए। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज का स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वे कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। ओम शांति।